प्रदेश के बरेली में किस तरह से बवाल हुआ जुमे की नमाज के बाद, और फिर उसके बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि मौलाना तौकीर रजा जिस तरह से भड़का रहा था लोगों को, वो भूल गया कि शासन किसका है। ऐसा सबक सिखाया कि पीढ़ियां दंगा करना भूल जाएंगी। न नाकेबंदी होगी, न कर्फ्यू लगेगा। बरेली में कायदे से उपद्रवियों की डेंटिंग पेंटिंग की गई है। ये बहुत अहम बयान है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जो अब कल के बाद सामने आया है। पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा, जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश के बरेली में कल हुई हिंसा के बाद अब जो हालात है वो थोड़े से सामान्य यहां पर हो गए हैं, कंट्रोल में है, स्थिति नियंत्रण में है। शुक्रवार को आपने देखा था कि जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल को लेकर पुलिस भी लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को नजरबंद कर दिया है। मौलाना तौकीर रजा को बरेली के फाइक एन्क्लेव कॉलोनी के एक घर में हाउस अरेस्ट किया गया है, जिसे पुलिस ने चारों तरफ से घेरा हुआ है और उनके करीबी लोग ही सिर्फ उनके साथ हैं। फिलहाल पुलिस किसी को भी अंदर जाने नहीं दे रही है। मौलाना के जो भी मिलने उनसे आ रहे हैं वो नहीं जाने दे रहे हैं। बरेली के बिहारीपुर इलाके में इस्लामिया ग्राउंड जहां पर बवाल भड़का था, वहां क्या हालात हैं आज, जहां कल उपद्रव के वक्त ईंट, पत्थर, जूते, चप्पल बिखरे हुए थे, आपको बता रहे हैं हमारे सहयोगी सैयद ओवैसी अली। बरेली में कल जुमे की नमाज के बाद जिस तरह से बवाल हुआ था, उसके बाद अब स्थिति पूरी तरह से सामान्य नज़र आ रही है, क्योंकि तमाम जो मार्केट है वो खुल चुकी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं बाज़ार अपना खुलना शुरू हो गए हैं। साथ ही साथ जो लोगों का आवाजाही वाले रास्ते हैं वो भी पूरी तरह से खोले जा चुके हैं। और कल इसी जगह पर आपको ईंट, पत्थर और तमाम जो चप्पलें हैं वो शाम के वक्त जब हम ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे तो आपको यहाँ पर पड़ी हुई नज़र आ रही थी। अब किसी प्रकार की यहाँ पर कोई ईंट, पत्थर या चप्पलें नहीं है, लेकिन चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स लगी हुई है और तमाम जो आला अधिकारी हैं वो बारीकी से जो गश्त करते हुए नज़र आ रहे हैं, बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही साथ में जो फ्लैग मार्च है वो भी आला अधिकारियों के द्वारा बार बार निकाला जा रहा है। जिस तरह से बरेली की जनता के अंदर में डर का माहौल था, क्योंकि कल की जो रात थी वो कहीं ना कहीं बरेली के जो रहने वाले खासकर लोग हैं उनके अंदर में एक डर की तरह पनप रही थी। लेकिन आज जब सुबह का सूरज निकला तो वो एक नई किरण लेके निकला, और जो सुबह की नई किरण निकली उससे बिल्कुल साफ़ हो गया कि बरेली की जो स्थिति है वो बिल्कुल सामान्य है और किसी प्रकार का कोई डर या भय लोगों के अंदर अब नज़र नहीं आ रहा है। साथ ही साथ जो मार्केट है वो पूरी तरह से खुलती हुई नज़र आनी शुरू हो गई है। आम दिनों की तरह ही बरेली का जो बाज़ार है वो फिर अपना आप में अपना जो चमक है वो बिखेरता हुआ नज़र आता है, लेकिन चप्पे चप्पे पे भारी पुलिस फोर्स तैनात है और बारीकी से निगाह रखी जा रही है कि अगर कोई भी ऐसी गतिविधि इसमें शामिल होता है या फिर बरेली की जो आबरू हवा है उसमें कोई भी धूमिल करने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेने के लिए बरेली पुलिस जो है वो तैयार है। और एक बरेली पुलिस का यही चौराहा नहीं, बल्कि आप बरेली में जहाँ पे भी जाएंगे वहाँ पर आपको लगातार जितने भी बूथ बने हैं बरेली पुलिस की तरफ से वहाँ पर सभी पे आपको चप्पे चप्पे पुलिस नज़र आ रही होगी। साथ ही साथ चौराहे पे, गली में और गली के साथ साथ जो चौक हैं ख़ास तौर से जहाँ से आवाजाही का केंद्र ज़्यादातर बरेली के अंदर आने के लिए शहरों में रहता है, वहाँ पर पूरी तरह से पुलिस फोर्स तैनात है। पुलिस हर तरीके से
तैयार है कि किसी प्रकार की अगर कोई भी घटना यहाँ पे घटने की कोई कोशिश करेगा या कोई उपद्रवी जो लगातार सीसीटीवी फुटेज के अंदर में आया हुआ है उसको तत्काल पकड़ने का भी काम करती हुई नज़र आएगी। हालांकि देखना ये होगा कि आला अधिकारियों की जो दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं उस पर जो पुलिसकर्मी लगातार कार्य कर रहे हैं वो कितना उस पर खरा उतरते हैं। साथ ही साथ बरेली की जो आबरू हवा थी उसको जिसने धूमिल करने का प्रयास किया है उसके खिलाफ कब तक कार्रवाई देखने को मिलती है। कल जुमे की नमाज के बाद जिस तरह से बरेली की फ़िज़ा ख़राब हुई थी, लेकिन अब स्थिति सामान्य हो चुकी है। तमाम जो बाज़ार है वो खुल चुके हैं और कोतवाली क्षेत्र में हमारी मौजूदगी है। ये वही कोतवाली क्षेत्र है जहां पर कल पथराव हुआ था और फिर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, लेकिन स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। मार्केटें खुलना शुरू हो चुकी हैं। लोगों की जो आवाजाही है वो पहले दिनों की तरह ही बरेली के अंदर देखने को मिलनी शुरू हो गई है। हालाँकि लोगों के अंदर में जो एक डर था कि कल जो बरेली की फ़िज़ा ख़राब हुई थी उसको लेकर के कहीं ना कहीं बरेली के जो निवासी हैं उनके अंदर में डर पनप रहा था कि आखिरकार जो सुबह की जो किरण निकलेगी कल की वो कैसी होगी। लेकिन आज हालात पहले की तरह बिल्कुल साफ नज़र आ रहे हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।